वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मोमेंट्स बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन द लोस्ट चाइल्ड चैप्टर से, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। मेले में जाते समय बालक कौन कौन सी वस्तुएं देखता है और वो पीछे क्यों रह जाता है। सिंपल सा आंसर है द चाइल्ड सीज टॉयज, अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, dragonflies, black bee, butterfly, insects, worms, a flowering grove, cooing doves, and a banyan tree, etc. He lags behind because of toys in the shops. बालक खिलौने, फूल वाला सरसों का एक खेत, चिवराएं, काली मधुमक्खी, तितली, कीट, कृमि, एक पुष्पित कुंज, फाख्ताओं की गुटरगू, एक वट वृक्ष आदि देखता है। वह दुकान में रखे खिलौनों के कारण पीछे रह जाता है। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वॉट आर दे, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मेले में वो बहुत चीजें चाहता है, वो कौन कौन सी है और वो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे क्यों बढ़ जाता है। He wants burfi, garland, balloons of alluring colors and wants to go on the roundabout. He moves on without waiting for an answer because he knows that his parents will refuse to buy them. वह बर्फी, माला, आकर्षक रंगों के गुब्बारे चाहता है और चक्करदार झूले में झूलना चाहता है। वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उनको खरीदने से इनकार कर देंगे। उसके बाद में when does he realize that he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been described। वह कब अनुभूति करता है कि वह अपना रास्ता खो चुका है, उसकी चिंता व असुरक्षा को कैसे वर्णित किया गया है। When he turned to look at his parents and found no sign, he realized he had lost his way. The anxiety and insecurity have been described by portraying tearful crying, flushed, fearful face, untied turban, muddy clothes, etc. वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा और कोई चिन्ह नहीं पाया तो उसने महसूस किया कि वो अपना रास्ता भूल चुका है। चिंता और असुरक्षा को अश्रुपूर्ण रुदन, लाल भयाक्रांत चेहरा, खुला हुआ साफा, धूल भरे वस्त्र आदि के चित्रण द्वारा वर्णित किया गया है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट है, वो भी व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। खोया बालक उन वस्तुओं में रुचि क्यों खो देता है जो वह उसे पहले चाहिए थी। आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड लूसेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट यू हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज साइकोलॉजिकली अ चाइल्ड शोज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ओनली व्हेन हर और हिज पेरेंट्स आर विद हर और हिम। द लॉस्ट चाइल्ड्स पेरेंट्स आर नॉट विद हिम। खोया बालक उन चीज़ों में रुचि खो देता है जो उसे पहले चाहिए थी क्योंकि मनोवैज्ञानिक के रूप से एक बालक वस्तुओं में तभी रुचि दिखाता है जब उसके माता पिता उसके साथ हों। खोए बालक के माता पिता उसके साथ नहीं थे। तो ये 4 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में, ये पहला क्वेश्चन है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आता है। आंसर है ग्रैंडफादर सीज टोटो ऑपरेटिव बेबी मंकी विद द टोंगा ड्राइवर हु कीप्स इट टाइड टू अ फीडिंग थ्रू। द मंकी लुक्स सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू मेक हिम अ पार्ट ऑफ हिज प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर बाइज इट फॉर 5 रुपीज, दस टोटो कम्स। इस प्रकार टोटो आता है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी इन व्हाट सेंस वॉज टोटो प्रेटी। टोटो एक सुंदर बंदर था, किस अर्थ में टोटो सुंदर था। टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आईज, डीप सेट आईब्रोज एंड वाइट पर्ली टीथ। टोटो की चमकीली झिलमिल करती शरारतीपूर्ण आंखें थी, गहन रूप से सेठ भौहें थी,
His dry pickled hand had quick-wicked fingers and a tail which not only added to his beauty but also worked as his third hand. His mischievous nature added charm to his looks, according to the grandfather. इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो टोटो था, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। दादाजी टोटो को क्यों और कैसे सहारनपुर ले जाते हैं, टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता करने पर क्यों जोर देता है, और यहाँ पर आपके सामने ये पूरा आंसर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और एक और जो क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यानी टोटो उस प्रकार का जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे। उसका आंसर और हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। अब आप ईश्वरन द स्टोरी टेलर में जो दिया हुआ है, इन वॉट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, ईश्वरन किस प्रकार से महेंद्र के लिए उपयोगी व्यक्ति है, इसका आंसर और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों आपके सामने दिए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाई डज द ऑथर से डेट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। लेखक क्यों कहता है कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करता है। और ईश्वरन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है, इसके कैरेक्टर से रिलेटेड, ईश्वरन का कैरेक्टर उससे रिलेटेड आपके बारे में ये पूछा जा सकता है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद में हम आगे बढ़े इन द किंगडम ऑफ फूल्स से। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। उसके बाद में व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। ये आपके दोनों क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है और वो राजा से किस प्रकार बच जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम। गुरु के बुद्धिमत्ता के शब्द क्या थे, शिष्य ने कब ये महसूस किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़े आपके द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में। ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, इज ही रियली हैप्पी, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम। दरबारी राजकुमार को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं, क्या वो सचमुच खुश है, वो अपने चारों ओर क्या देखता है। इसका आंसर आपके सामने है और हिंदी ट्रांसलेशन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस। राजकुमार दर्जन को रूबी क्यों बेचता है, अबाबिल दर्जन के घर क्यों जाता है। फिर इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। अबाबिल राजकुमार को छोड़कर मिस्र क्यों नहीं गया। और इसका आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी दिया हुआ है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। और फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई, राजकुमार नीलम किसके लिए बेचता है और क्यों। और लास्ट मोस्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी, जब अबाबिल सर के ऊपर उड़ता है तो क्या देखता है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एडसामा, एडसामा के तूफान से बच निकलना वाला। इसमें आपके जो मोस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। व्हाट हैज द सुपर साइक्लोन रेक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। भीषण चक्रवात ने उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या तबाही ला दी।
या फिर आप इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड ऑन द इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999 व्हेन प्रशांत हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड इन एटसामा। यानी 27 अक्टूबर 1999 की शाम को क्या हुआ जब प्रशांत अपने मित्र के यहाँ एटसामा में मिलने गया था। और एक और क्वेश्चन है, हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। किस प्रकार 20 साल के हैं कम उम्र के प्रशांत ने अपने गांव के लोगों की सहायता करने में समर्थ हुआ। इन दोनों के आंसर्स और इनका ट्रांसलेशन भी आपके सामने दिया हुआ है। इस प्रकार आप इनके क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करके जाइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी तरीके से आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।